आर के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण समूह और आवर्त के रूप में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कक्षा कि इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी होती है अधिकतम। उस दिन हम लोगों ने देखा कि जो विभिन्न कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं हैं, किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। वो कौन सा सूत्र था? 2n²। ठीक है, उसके आधार पर विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधिकतम उनकी संख्या क्या हो सकती है। जैसे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, इसी तरह से आगे निश्चित की जाती है। ठीक है, तो पहले आवर्त में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में भी जो है इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के आधार पर 8 ही तत्व हैं। धारण क्षमता उसकी 18 है, लेकिन अगर वो वाह्यतम कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के आधार पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। उसके डिटेल्स के लिए हम जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए SPDF ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस कक्षा में नहीं है। उसके लिए हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव, पीरियाडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। आवर्ती झुकाव क्या होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह या आवर्त के गुणधर्मों की तुलना जब हम करते हैं तो उसमें कुछ नियमितता या रेगुलरिटी दिखाई देती है। इसी नियमितता को ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पुस्तक में दिया है आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव की परिभाषा, डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या समूह के तत्वों की तुलना करने पर उनके गुणधर्मों में कुछ नियमितता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी के झुकाव में इस कक्षा में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? पहला ये संयोजकता यानी वैलेंसी, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एटॉमिक साइज जो है परमाणु आकार, और धातु व धातु के गुणधर्म, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। इन्हीं 3 गुणधर्मों पर जो है विचार करेंगे कि इनमें पाए जाने वाले गुणधर्मों में पाए जाने वाले आवर्ती झुकाव का अध्ययन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं संयोजकता में। संयोजकता क्या होती है? जैसा कि हम लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं, किसी तत्व के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर ही जो है संयोजकता निश्चित की जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पिछले दिन जो पढ़े संरूपण, उसमें थोड़ा सा आ जाते हैं। जैसा कि हम संरूपण पीछे पढ़े हैं, अभी ये आकृति आपको दिख रही होगी। संयोजकता निर्धारित कैसे करते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर निर्भर की जाती है। ठीक है, अब यह संयोजकता जो होती है इलेक्ट्रॉनों के वाह्यतम कक्षा में अष्टक स्थिति लाने के लिए आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का करना पड़ता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो एक भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। देखें, एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन कम से बढ़ रहे हैं, कहाँ 1 से लेकर के 8 तक, लेकिन संयोजकता 1 से 8 तक नहीं, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर कम होना शुरू होती है। और क्यों होता है जरा उसको समझ लीजिए। किसी तत्व के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक स्थिति पूर्ण करने के लिए
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जैसे अभी देखा उसकी धारण क्षमता तो देख लिया कि बढ़ती है, लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखे, ये इसकी क्या है, तीसरी कक्षा स्टार्ट हुई तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 3 4 5 इस तरह से 8 हुए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद फिर नई कक्षा शुरुआत हो जाती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर ऐसे ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे फिर अगली कक्षा शुरू हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं किसी अपने पड़ोसी तत्व से या तो साझेदारी करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं अथवा लेते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, दूसरे को दे देता है। जब दूसरे को दे देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वाहितम कक्षा में है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका संयुक्ता हो जाएगी 2। 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयुक्ता जो है 3 हो जाएगी। इसी तरह से संयुक्ता बढ़ती है और फिर घटना शुरू करती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहती है तो आसानी से ये क्या करता है, इसका त्याग कर देता है, क्योंकि खिंचाव जो है उसका इसके न्यूक्लियस की ओर कम रहता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तक है तब तो उसको त्यागना आसान होता है, लेकिन अगर वाहितम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तब उसको त्याग करना 5 इलेक्ट्रॉनों का आसान नहीं होता, बल्कि उसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसकी संयुक्ता हो जाती है 3। और फिर अगर वाहितम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको 2 की कमी रहती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसकी संयुक्ता हो जाती है 2। और वाहितम कक्षा में यदि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तब उसको 1 की ज़रूरत है अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसकी संयुक्ता हो जाती है 1। और अंत में अगर पहुँचते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अंतिम कक्षा भरी है, इसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूपेण भरी है, यानी अष्टक नियम के अनुसार वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ एक कक्षा पूर्ण है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। तो संयोजकता क्या हो गई कि किसी तत्व के परमाणु की वाहितम कक्षा को में अष्टक स्थिति पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, आदान प्रदान की जो संख्या होती है उसे ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको चाहे तो और समझ सकते हैं यहाँ ध्यान से। ये देखिए, पहले आवर्ती झुकाव क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या समूह के तत्वों के गुणधर्मों की तुलना करने पर उनके गुणधर्मों में कुछ नियमितता दिखाई देती है, इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वाहितम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर संयोजकता निश्चित की जाती है, अर्थात तत्वों के परमाणु की वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अष्टक स्थिति पूर्ण करने के लिए दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। समझ में आया? तत्वों के परमाणु की वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अष्टक स्थिति पूर्ण करने के लिए दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए आगे कुछ दिया है, सोचिए। ठीक है, ये प्रश्न दिख रहा है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उसकी संयोजकता में क्या संबंध दिखाई देता है। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता में क्या संबंध दिखाई देता है, क्योंकि ये जो तत्वों की संयोजकता होती है ये वाहितम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। मतलब इसमें यही संबंध है कि तत्वों की संयोजकता उनके वाहितम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही चीज़ है, के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए और दोनों की संयोजकता निश्चित कीजिए।
दोनों की संयुक्ता निश्चित करना है और उनका परमाणु क्रमांक लिखना है। तो आ जाते हैं बुक में, इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये देखिए दिखाई दे रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर, तत्वों की संयोजकता उनके वाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक लिखिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए और संयोजकता बताइए। तो बेरिलियम का संकेत होता है Be और उसका परमाणु क्रमांक होता है 4। परमाणु क्रमांक 4 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में जैसा कि हम नियम जानते हैं अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो कहाँ गए? दूसरी कक्षा में। अब संयोजकता, जैसे अभी हमने परिभाषा समझाया कि वाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन में आते हैं, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? वो, इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का है 8। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। टोटल जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरी कक्षा में चले गए। अब इसकी संयोजकता निकालना है, तो संयोजकता के लिए अभी हमने बताया यदि 4 इलेक्ट्रॉन तक वाह्यतम कक्षा में होंगे तो उसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, यानी 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। लेकिन जब 5 होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा बल्कि रिसीव करेगा। कितना रिसीव करेगा? अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को चाहिए रहता है। तो 8 में से जो है घटाते जाएंगे इसको, तो जितना आ जाएगा वो लिख लेंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 8 में से 5 घटाया तो 3 आ जाता संयुक्ता, लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो चाहिए 8, कितना कम पड़ रहा है? 2, यानी 8 में से 6 को कम किया तो उसकी संयुक्ता कितनी बन गई? 2। ठीक है। इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी को आधारभूत मानकर आगे दी गई तालिका में प्रथम 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उनके नामों के नीचे लिखकर उनके नीचे संयोजकता लिखिए चौखट में दिखाए अनुसार। तो देखेंगे इधर अगले पेज पर एक चौखट दिखाया है, यहाँ पर ये चौखट दिख रहा है। वो क्या कह रहा है कि इसमें 1 से लेकर के 20 तक जो भी तत्व हैं उनको क्रम से लिखिए इधर, यहाँ पर। ठीक है। पहले उनको संकेत लिखिए, फिर उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए और इसके बाद उसकी संयोजकता इसमें दर्शाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए बड़े आसानी से पीछे से देख सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले। यहाँ पे देखेंगे तो दिया है सब। यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ वही चीज़ दिया है, देखिए 20 तक, परमाणु क्रमांक 1 से लेके परमाणु क्रमांक, यही चीज़ वहाँ पर जाके पूछा है। तो सेम यहाँ से उतार सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसके बाद जो है पोटेशियम और कैल्शियम। ये परमाणु क्रमांक 20 तक हो गया। 1 से लेके 20 तक के तत्वों को जैसा दिया है सेम टू सेम वही चार्ट इधर बनाया है, उसमें उसको फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर इसको जो है इस तरह से भर देंगे जैसा वो कह रहा है। तो इसको भरने के लिए मैं देखिए पेपर पे सेम वही चीज़ बना लिया यहाँ पर, और यहाँ से समझ लेते हैं अभी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? बुक को हटा देते हैं। देखिए दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमको 2 चीज़ जैसा वो प्रश्न में कहा है, एक तो उसका संकेत लिखना है सब में, सभी बॉक्स में। जो बॉक्स अभी दिखाया गया खाली बॉक्स जैसा ये है, खाली बॉक्स पहले बना लेंगे, बना करके इस बॉक्स में भरेंगे। वही हमने किया, यहाँ बनाया है, वैसा आप बना लीजिए और फिर भर डालिए। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना होगा? 1, क्योंकि उसकी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही कक्षा होती है। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे हीलियम, हीलियम में भी एक कक्षा होती है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर आते हैं लिथियम, उसका परमाणु क्रमांक 3 है तो उसकी संयुक्ता हो जाएगी 2, 1। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 1, 1 बढ़ता है,
तो ये हो गया 2 2 2 3 2 4, इस तरह से पूरा ये भर दिया गया दूसरा आवर्त। फिर तीसरे आवर्त में आएंगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और तीसरी आवर्त है, इसलिए कक्षा कितनी हो जाएंगी 3। तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे एक एक परमाणु बढ़ता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन में भी एक एक की वृद्धि हो जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में, तो यहाँ 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिख लेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कर लिए। इसके बाद हमको निर्धारित करनी है इसकी संयोजकता। अब आइए इसकी संयोजकता उसके नीचे लिखने को कर रहा है, तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा या साझेदारी करेगा, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 1 हो गई। और इधर आते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कहोगे इसकी संयोजकता 2 होगी, तो 2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में अष्टक नियम नहीं लागू होता, इसमें कौन सा नियम लागू होता है? द्विक, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं? 2 ही जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में आ गए तो इसका मतलब ये पहली कक्षा पूर्ण हो गई, यानी द्विक नियम पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा संयुक्ता? 0। इसकी संयुक्ता कितनी हो गई? 0। फिर आते हैं इसमें, यहाँ बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि आसानी से त्याग कर देगा। और यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयुक्ता 2। यहाँ पर देखेंगे तो संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से त्याग करेगा, संयुक्ता हो गई 4। अब यहाँ पर जो है 5 हो गया, तो 5 का त्याग करना आसान नहीं है, बल्कि उसको 8 लाने के लिए 3 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे तत्व से रिसीव कर लेगा। तो 3 रिसीव कर रहा है 8 करने के लिए, इसको 8 में से 5 को कम कर देंगे तो कितना बचा? 3। तो इसकी संयुक्ता हो जाएगी 3। फिर यहाँ 6 है, तो इसको कितने की ज़रूरत है अष्टक पूरा करने के लिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ हो गया 2। यहाँ 7 है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए पहली कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। उसके बाद जो कक्षाएं होती हैं सभी कक्षाओं में सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ 7 है बाहर वाली कक्षा में, तो हमको कितने की ज़रूरत है? 1 की। और यहाँ देखो 8 है, इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो 8 में से 8 को कम करेंगे तो हो गया 0। ठीक उसी तरह से ये भी है, कोई अंतर नहीं है। 1 है तो 1, फिर बाह्यतम में 2 है तो 2, 3, 4, 5 की जगह फिर घटेगा 8 में से 5, तो हो गया 3, 2, 1, अंत में 0। उसी तरह से यहाँ आएंगे तो इसकी संयुक्ता क्या हो गई? 1 और इसकी संयुक्ता हो गई 2। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसा वो कहा था कि पहले संकेत लिखिए, फिर उसके नीचे जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए, फिर उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखिए। तो वैसा हमने लिख दिया, चाहे इधर साइड में बना सकते हैं। ये संकेत है, ये संरूपण है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, और ये संयोजकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर संयोजकता परिवर्तन का झुकाव क्या है? द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त का संदर्भ लेकर आप अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दूसरे और तीसरे आवर्त का संदर्भ लेकर के बताना है कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता में परिवर्तन का झुकाव क्या है। तो आइए देखते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त का। ये देखिए, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। लेकिन संयोजकता में क्या हो रहा है? संयोजकता देखिए, शुरू से लेके तो 1 2 3 4, यानी 1 से लेके 4 तक बढ़ती है। फिर संयोजकता क्या होती है? बढ़ती नहीं है, बल्कि कम होना शुरू होती है। 3 से लेकर के 1 तक घटती है और फिर 0 हो जाती है, यानी 3 से लेकर के 0 तक हो जाती है। दूसरा आवर्त बता रहा है, तीसरे आवर्त में भी वही है। संयोजकता देखिए, यहाँ तक परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है क्रमशः 1 1। ये इसका 11 है, 12 13 14 15 16 17 18, और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देख रहे हैं तो 2 कक्षाएं तो भर जाती हैं, पहली दूसरी। तीसरी कक्षा का खाली इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है, तो 1 2 3 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जैसे एक परमाणु क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन 1 1 बढ़ रहा है। और संयोजकता में क्या देख रहे हैं? संयोजकता 1 से लेकर 4 तक तो बढ़ रही है, फिर 3 से लेकर के 0 तक घट जा रही है। तो इन दोनों के आधार पर हमको इसका उत्तर लिखना है। तो हमको क्या दिखाई देता है इसमें झुकाव में? किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर
जाने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में एक एक की वृद्धि होती है, जैसे जैसे एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में भी एक एक की वृद्धि होती जाती है। एक तो हमको ये दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स, कौन सा झुकाव दिख रहा है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबको पहले से समझ में आ गया है, बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको मत भूलिएगा। फिर आते हैं कि दूसरे तीसरे आवर्त में क्या दिखाई दिया, तो आवर्त 2 और 3 में बाईं से दाहिनी ओर जाने पर संयोजकता में क्या दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन दिख रहा है, देखो 1 2 3 4, फिर वो परिवर्तन वापस चेंज हो रहा है 3 2 1। तो आवर्त 2 और 3 में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता में परिवर्तन दिखाई देता है। वो परिवर्तन कैसा होता है कि आवर्त 2 3 में बाएं से दाएं संयोजकता में क्या परिवर्तन दिखता है, यह परिवर्तन, यानी इतना बड़ा न लिख करके लिख सकते हैं, यह परिवर्तन कैसा होता है, क्रमशः संयोजकता में 1 से 4 तक वृद्धि होती है, यानी संयोजकता क्रमशः 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः 3 से 0 तक घटती है। यानी ये हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका अंतिम प्रश्न है 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता में परिवर्तन का आवर्ती झुकाव क्या है। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तब झुकाव क्या होगा, और उसके आधार पर समूह 1 2 और 18 का संदर्भ लेके बताना है। अब समूह 1 2 और 18 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बना हुआ है समूह 1। समूह 1 में देख रहे हैं संयोजकता कैसी है, 1 1 1 1। समूह 1 में सब जगह संयोजकता 1 है। समूह 2 को कहा है, समूह 2 में देखिए सभी का सभी जितने तत्व हैं सबकी संयोजकता 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। क्यों, क्योंकि बाह्यतम कक्षा पर निर्भर होती है। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन समान है, अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए संयोजकता भी इसकी क्या है, समान है। इसमें भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए संयोजकता समान है। फिर 18वें का कह रहा है, यहाँ भी देखिए बाह्यतम कक्षा में, पहले कक्षा में तो द्विक नियम लागू होता है क्योंकि उसमें एक ही कक्षा है, बाकी कक्षाओं को देखेंगे तो सब में अष्टक नियम लागू होता है। तो यहाँ पर भी बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, इसलिए यहाँ पर संयोजकता कैसी है, 0। यानी एक ही समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता 0 होती है। क्या आवर्ती झुकाव देखा कि एक ही समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता जो है समान होती है। तो आके यहाँ पॉइंट बना के दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तत्व की संयोजकता उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है। किस पर, ये तो पहले से जान रहे हैं, इसमें नहीं लिखा था, चाहे तो वहाँ भी लिख लेना, कोई ज़रूरत नहीं इसका, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा। तत्व की संयोजकता उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है। फिर दूसरा पॉइंट इसका दे सकते हैं, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। देख लिया, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है, और अंतिम वाले में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 8 है, पहले वाले में 2 था क्योंकि एक ही कक्षा थी। ठीक है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए उस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता भी समान होती है। समान है, वो कितना कितना है वो बता सकते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर समूह 1 के तत्वों, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर समूह 1 के तत्वों की संयोजकता 1, समूह 2 के तत्वों की संयोजकता 2 और समूह 18 के तत्वों की संयोजकता 0 है। यानी यह हमको आवर्ती झुकाव दिखाई देता है। कौन सा, ऊपर से नीचे जाने पर, कि तत्वों की संयोजकता जो है एक ही समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। यानी समूह 1 में है तो भी, समूह 2 में है तो, 18 में है, उसने 3 का संदर्भ लिया था, बाकी समूह के लिए भी यही नियम लागू होता है। ठीक है।